पिछले 3 सालों में भारत के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में सरकारें बदली गई, जन आंदोलन हुए और लोकतंत्र की दुहाई दी गई। लेकिन तीनों में एक बड़ी हैरानी की बात है कि एक कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व किया गया, जहां युवा उठता है और बेरोजगारी और गरीबी से त्रस्त दिखता है और सरकारों को बदल दिया जाता है। क्या यह महज इत्तेफाक है या यूएस की कोई गहरी चाल है? आइए समझते हैं आज की इस रिपोर्ट में। क्या आपने कभी नोटिस किया है, इन तीनों देशों में सत्ता परिवर्तन ऐसा नजर आता है जैसे किसी ने बॉलीवुड मूवी में टॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी को कॉपी पेस्ट कर दिया हो। श्रीलंका में इकोनॉमिक मेल्टडाउन, बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट और नेपाल में जेन जी का आउटबर्स्ट। इंटरनेट बंद, सोशल मीडिया बंद और फिर एक जन आंदोलन होता है और सरकारों को बदल दिया जाता है। 3 अलग सरकार, 3 अलग लीडर, लेकिन सेम तरीके से तीनों सरकारों को बदल दिया जाता है। तो क्या यह महज एक कोइंसिडेंस है या कोई बड़ी साजिश है इन सब घटनाओं के पीछे? आइए अब समझते हैं उन सबूतों के बारे में जो नेपाल में हुए तख्तापलट में यूएस की भूमिका की पुष्टि करते हैं। नेपाल में आज 60,000 से भी ज्यादा एनजीओज हैं। इतने छोटे से देश में 60,000 से ज्यादा एनजीओज का मतलब है हर गली मोहल्ले में एक एनजीओ। और इन सब एनजीओज की फंडिंग आती कहां से है? यूएस और यूरोप के ओपन सोसाइटी वाले बाबाओं से। तो आपको क्या लगता है ये सब फ्री में होता है? नहीं, ये लोग नेपाल में अपना अधिकार चाहते हैं। इसका एक उदाहरण है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन कॉम्पैक्ट, जहां पर यूएसए ने नेपाल को $500 मिलियन की ग्रांट देने का वायदा किया। यहां पर मिशन दिखाया गया था कि नेपाल में सड़कें और ऊर्जा के क्षेत्र में काम होगा, लेकिन असली मोटिव था नेपाल की नीतियों में अपना दखल अंदाजी करना। और जब संसद में ये एमसीसी पास नहीं हो पाया, तब डेविड लू, जो नेपाल में यूएसए के डिप्लोमेट है, उन्होंने वहां के संसदों को धमकाया और इसे लागू करने के लिए प्रेशर बनाया गया। दूसरा बड़ा सबूत सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स की मिसहैंडलिंग को लेकर है। इन तीनों ही देशों में कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो इन देशों की सरकारों के अगेंस्ट बात कर रहे थे, उनके सोशल मीडिया को बूस्ट किया गया ताकि वो आवाज हर इंसान तक पहुंचे और सरकारों को बदला जा सके। और तीसरा बड़ा सबूत है यूएन में जेफरी सैच, जो एक बड़े ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं, उनका यह कहना कि यूएस साउथ एशिया में अपना अधिकार चाहता है और वहां के ट्रेड को अपने फेवर में करना चाहता है। जब इतने बड़े ग्लोबल इकोनॉमिस्ट का यह कहना है तो यह वाकई सच है। आइए अब समझते हैं कि इन तीनों देशों की पुरानी सरकार की यूएस से क्या अनबन हुई जिसके कारण तख्तापलट किया गया। नेपाल ने चाइना के साथ BRI साइन किया, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल में रोड बनने थे और चाइना को वैश्विक व्यापार केंद्र की तरह प्रोजेक्ट किया जाना था। तो यूएस ने अपना प्रेशर बनाना शुरू किया और नेपाल को दिए गए सभी सैंक्शंस को कैंसिल कर दिया गया। वहीं श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने जब चाइना से लोन लिया तो वहां पर हो रही प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दी गई। बांग्लादेश की शेख हसीना ने जब यूएस एयरबेस को बांग्लादेश में बनने की अनुमति नहीं दी तो अगले ही दिन वॉशिंगटन में मीडिया कवरेज की जाती है और बोला जाता है नॉट डेमोक्रेटिक, नॉट ट्रांसपेरेंट। और इससे भी बड़ा प्रूफ अमेरिकन डिप्लोमेट नेपाल में खुद बोलते हैं कि अगर एमसीसी साइन नहीं हुआ तो अमेरिका दोस्ती तोड़ देगा। वहीं शेख हसीना ने भी कहा था कि व्हाइट स्किन मुझे पावर में देखना नहीं चाहते। और यहां पर अगर हम पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझें तो यह समझ आता है कि यूएस अपनी आर्मी के लिए बेस, ऑयल और हथियारों के लिए मार्केट्स और आईएमएफ के पैसे से दबाव बनाना चाहता है, जहां पर इंडिया और उसके पड़ोसी देशों पर वो अपना अधिकार जमाना चाहता है और उन्हें रिमोट कंट्रोल की तरह यूज करना चाहता है। और कभी कभी तो ऐसा भी समझ आता है कि वो इंडिया को कॉर्नर करना चाहता है। ये तो इस तरह से हो गया जैसे खुली धमकी दी जा रही हो। आइए अब समझते हैं कि CIA ने किस तरह से नई गवर्नमेंट बनाने में कुछ देशों में चेंजेस किए हैं। श्रीलंका की बात की जाए तो रानिल विक्रमासिंघे को, जिनको मिस्टर वेस्ट फ्रेंडली पीएम कहा जाता है, उन्हें पीएम चुना गया, जिन्हें उसके बाद IMF से लोन दिलवाया गया और वर्ल्ड बैंक से अप्रूवल भी दिलवाई गई। इसी तरह बांग्लादेश में शेख हसीना के हटने के बाद वहां पर अपोजिशन गवर्नमेंट को सपोर्ट और कवरेज दोनों मिला। और इसी तरह नेपाल में अब बालेन शाह को CIA प्रोजेक्ट कर रही है जो वेस्ट फ्रेंडली है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक बर्निंग क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाता हूं, क्या यह सब मात्र कोइंसिडेंस है या CIA की बड़ी साजिश? और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह का नैरेटिव इंडिया में ना फैल पाए। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ को। धन्यवाद।